दोस्तों, हमारे चैनल हिना क्रिएशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। राज लगातार चांद को देख रहा था। दुनिया से बेखबर उसकी एकटक निगाहें आसमान पर थी। वह ऐसा पता नहीं क्या सोच रहा था कि उसकी नज़र अपने दोस्त जो कि सामने से आ रहा था उस पे भी नहीं गई। समीर को एकदम से सामने देखकर राज भुचक्का रह गया और उसने एकदम से उसे गले लगा लिया। राज और समीर बचपन के दोस्त थे, लेकिन वह 12 साल बाद इस तरह एक पार्क में जहाँ वो बचपन में मिला करते थे वहाँ मिल रहे थे। एक दूसरे को देखकर उनके मन में बेहद ही खुशी थी और आंखों में आंसू भी थे। समीर बोला, राज, आज इतने दिन बाद इस हालत में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। राज बोला, हाँ मुझे भी तुझे देखकर उतनी ही खुशी हो रही है जितनी 12 साल पहले हुआ करती थी। आज 12 साल हो गए हैं उस रात को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। समीर बोला, कैसे भूल सकते हैं हम वो रात। 12 साल पहले जब राज अपनी विंडो पे खड़ा है। अगले ही दिन उसका 25वां जन्मदिन है। वह विंडो से बाहर देखे जा रहा है। बाहर बहुत ही तेज वर्षा हो रही है। राज के चेहरे पे एक अलग सी उदासी है। वह कुछ सोच रहा है। इतने में ही उसने अपने पापा को वहां आते हुए देखा। पापा को आते हुए देखकर भी राज को कोई खुशी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कि राज अपने पिताजी से नाराज है। पापा ने राज के पास आते ही उसके गाल पर हाथ रखा और उसे बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और क्यों हो यह भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे अपने बर्थडे पर मुझसे कुछ चाहिए, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। राज ने कुछ नहीं बोला। वैसे तो मैं ये देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए ये लो तुम्हारी नई कार की चाबी। राज ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने पापा को गले से लगा, कल तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम गाड़ी सावधानी से चलाओ। अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसके साथ हमारे पास जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारी किसी चीज़ या हरकत से हमें या दूसरों को कभी भी कोई नुकसान ना पहुँचे। ये कह के राज के पापा वहाँ से चले गए। राज ने उसके पिता की बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो इसी बात से खुश था कि उसे आज एक नई कार गिफ्ट में मिली है। वह कल अपने सारे दोस्तों को अपनी कार के बारे में बताएगा और उनके साथ पार्टी भी करेगा। अगले दिन राज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। वह बेहद ही खुश है। उसकी और उसके दोस्तों ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। इतनी ड्रिंक कर ली थी कि अब रात से चला भी नहीं जा रहा था। वह जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंचा और कार में बैठकर अपनी कार चलाने लगा। वह नशे में कार चला रहा था। सामने से एक इंसान आ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी होश नहीं था। उसने उस इंसान को टक्कर मार दी। जैसे ही उस इंसान की चीख निकली, आवाज़ सुनकर राज के होश उड़ गए। उसने अपनी गाड़ी के नीचे एक आदमी को मरा हुआ देखा। वह यह देखकर भौचक्का रह गया। वह गाड़ी से उतरकर बैठ गया। उसे कुछ भी होश नहीं था। उस आदमी के सिर पर खून ही खून बह रहा था। 15 मिनट बाद वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले तो जाकर उस आदमी की नब्ज़ देखते हैं कि वह जिंदा है कि नहीं। वह उसकी सांस देखते हैं कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि यह आदमी अब जिंदा नहीं रहा। वह राज को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। वह दोनों पुलिस वाले राज को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगले ही दिन राज को कोर्ट में पेश किया जाता है और राज को 14 साल की सज़ा सुनाई जाती है। वह अपने दोस्त से कहता है, मेरे पापा सिर्फ मुझसे एक बार ही जेल में मिलने आए। उन्होंने सिर्फ मुझसे एक ही सवाल पूछा था, क्या तू शराब पी के गाड़ी चला रहा था? क्या तेरी वजह से उस आदमी की मौत हो गई है? क्या तू उस चीज़ का जिम्मेदार है? और राज ने सर झुका के ये बोला कि हाँ, वही ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। यह सुन के उसके पिता के होश उड़ गए और वह निराश होकर उस जेल से चले गए। बाद में कभी भी उसके पिता इन 12 साल में उससे कभी भी मिलने नहीं आए। राज ने बहुत ही बेकार समय उस जेल में बिताया, लेकिन उसका व्यवहार सबके प्रति अच्छा था, इसलिए उसकी 2 साल की सज़ा को माफ़ कर दिया गया और वो 12 साल में ही उस जेल से छूट गया। आज वो उस जेल से छूटकर सबसे पहले समीर से मिलने आया।
क्योंकि समीर ही उसका एक ऐसा दोस्त था जो उससे जेल में मिलने आया करता था। उसके सारे दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था जैसे ही सबको पता लगा था कि उसे कत्ल के जुर्म में 14 साल की सज़ा हुई है। समीर ने राज से पूछा, क्या वह जानता है कि उसके पिता कहाँ है? राज बोला, हाँ, मुझे जेल में एक खबर मिली थी कि मेरे पिता मेरी बहन के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। उन्होंने यहाँ की सारी ज़मीन, जायदाद, घर, गाड़ी सब बेच दिया है और वह परमानेंटली उसके साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। राज को इस बात का दुख था कि उसने अपने पिता को बहुत ही दुख पहुंचाया है। उसने अगर अपने पिता की बात मानी होती तो आज उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन उसके मन में फिर भी कहीं ना कहीं एक गिल्ट थी कि उसकी वजह से किसी और का नुकसान हुआ है। उसके कर्मों की सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ी। वो अभी भी उसी आदमी के बारे में सोच रहा था जिस आदमी की उस दिन मृत्यु हो गई थी। वह यह जानना चाहता था क्या उसका परिवार सुरक्षित है, क्या उसके परिवार को कोई तकलीफ तो नहीं है। राज ने समीर से कहा, यार, मैं उसके घर एक बार जाना चाहता हूँ, मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ। समीर बोला, क्या तू सही में उस आदमी के बारे में जानना चाहता है जिसकी उस रात मौत हुई थी? क्या तू उसकी पत्नी और बच्चों से सही में मिलना चाहता है? राज बोला, हाँ, मैं सही में उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तू ये सब कैसे करेगा? समीर ने पूछा। राज बोला, मैंने जेल में पता लगाया था। उसका नाम नीलेश था और वह एक दुकानदार था। मैंने उसका पता भी वहाँ से ले लिया था। अगले दिन वह उसी पते पे गया और उसकी डोरबेल जाके वहाँ बजाने लग गया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। वह बहुत देर तक डोरबेल बजाता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं निकला। बाद में उसका ध्यान उस गेट पे लगे हुए ताले पे गया। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। उसने उस लड़की को रोका और उससे पूछा, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप जानती हैं कि 12 साल पहले यहाँ जो फैमिली रिया करती थी वह कहाँ रहती हैं? उस लड़की ने उसे बताया कि हाँ, मेरी मम्मी उनको अच्छे तरीके से जानती हैं और उसने उन लोगों का उसको पता भी दे दिया। राज उसी समय उस दूसरे पते पे गया जो कि उसे उस लड़की ने दिया था। वह वहाँ गया। जाते समय वह यही सोच रहा था कि मैं उन लोगों से क्या बात करूँगा, मैं उन लोगों को क्या बताऊँगा, मैं उन लोगों का सामना कैसे करूँगा। फिर भी राज ने हिम्मत करके उस घर की तरफ बढ़ा। लड़की ने दरवाज़ा पूछते ही बोला, आप कौन हैं? उसने बोला, मैं नीलेश का दोस्त हूँ। मुझे पता लगा कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं 12 साल बाद कनाडा से लौटा हूँ और मुझे ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि नीलेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुन के उसकी पत्नी ने उसे अंदर बुलाया और उसको चेयर पे बैठाया। उसने पूछा, मुझे जानकर बहुत ही दुख हुआ कि नीलेश इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब कैसे हुआ? उसने उसे बताया, 12 साल पहले जब वो एक दिन किचन में काम कर रही थी और उसका मोबाइल बाहर बज रहा था। वो जैसे ही किचन में से मोबाइल उठाने के लिए अपने मोबाइल की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो मोबाइल उठाती है उसे खबर मिलती है कि उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। यह सुन के उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है और वह एकदम शॉक में आ जाती है। राज ने पूछा, क्या वह कभी उस आदमी को माफ़ कर पाएगी जो उसके पति की मौत का जिम्मेदार है? उसने बोला, नहीं। अगर उस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद होती तो शायद वो उसे एक बार माफ़ कर देती, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसके 2 बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नीलेश की पत्नी ने बताया कि उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चा 3 साल का और एक बच्चा 5 साल का। जैसे ही उसके पिता की डेथ हुई, उन्हें उस घर से इस घर में शिफ्ट होना पड़ा। क्योंकि नीलेश की पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं भी काम भी नहीं मिला। उसे लोगों के बर्तन मांजने पड़े, झाड़ू पोछा लगाना पड़ा और उसी से वह अपने बच्चों का गुजारा करती है। वह चाहती है कि उसके बच्चे इतने पढ़े लिखे कि उन्हें यह काम नहीं करना पड़े और वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकें। उन्हें उसकी तरह दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़े। यह सुनकर राज को बहुत ही बुरा लगता है। यह सब सुनकर राज वहाँ से लौट कर आता है। लौट कर आते समय उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि उसकी एक गलती के कारण उसके साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शराब पीकर ना ही हमें कभी गाड़ी चलानी चाहिए और ना ही किसी और को गाड़ी चलाने देनी चाहिए।
अगर उस दिन राज को उसके दोस्तों ने गाड़ी चलाने के लिए रोका होता तो आज यह एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। कई बार हमारी छोटी सी गलती के कारण हमारी और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए।